यूनिट 4 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड प्रेजेंट सिंपल 2। इसके पहले एक और यूनिट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड प्रेजेंट सिंपल 1, वो आप पहले पढ़िए। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा यूजेज हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड प्रेजेंट सिंपल में, कुछ अंतर है वर्ब को लेकर है या कुछ और ऐसे डिफरेंसेस हैं जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट सिंपल से रिलेटेड है। फर्स्ट सेक्शन इसमें इसमें देखिए वी यूज़ continuous forms for actions and happenings that have started but not finished। हम continuous form का यूज़ ऐसे एक्शन और ऐसी हैपनिंग्स के लिए करते हैं, ऐसी घटनाओं के लिए करते हैं जो बोलने से पहले स्टार्ट हो चुकी होती हैं लेकिन बोलते समय वो ख़त्म नहीं हुई होती, यानी जब हम बात कर रहे होते हैं उस समय वो कॉन्टिन्यूटी में रहती हैं, तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल इसमें दिया गया है, देखिए कि दे आर ईटिंग, वे खाना खा रहे हैं या खा रहे हैं कुछ। इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है, यानी बारिश जब हम बात कर रहे हैं कि बारिश हो रही है, जब हम ये बोल रहे हैं कि बारिश हो रही है तो बारिश पहले स्टार्ट हो चुकी होती है। कब स्टार्ट हुई है ये नहीं पता, बस बोलते समय वो चल रही है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हमें ये बताया था कि समथिंग इज़ कॉन्टिन्यू नाउ, कोई चीज़ अभी चल रही है। कुछ वर्ब्स हैं, जैसे एग्जाम्पल है नो। अब देखिए इसमें आईएनजी लगी हुई है, जब वर्ब की जो है आईएनजी फॉर्म है ये, इसमें भी आईएनजी लगा देते हैं कॉन्टिन्यूटी के लिए। लेकिन कुछ ऐसी वर्ब हैं जिसमें हम हार्डली कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हैं, यानी आईएनजी का यूज़ नहीं करते क्योंकि वो स्टेट वर्ब कहलाती हैं, स्टेटनेस शो करती हैं, इसलिए हम उसमें कॉन्टिन्यूटी शो नहीं कर सकते। देखिए फॉर एग्जांपल नो, यानी नो मतलब है किसी चीज़ का नॉलेज होना, जानना, ठीक है, ये स्टेटनेस शो करेगी। लाइक पसंद करना, ये स्टेटनेस शो करती है। आर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन दिस वे, यानी इस तरीके से, जैसे इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है, इस तरीके से हम इन वर्ब का यूज़ नहीं कर सकते। एग्जाम्पल जैसे मैं ये कहूँ कि आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ, इसमें यह नहीं होगा कि आई एम नोइंग यू, मैं आपको जान रहा हूँ, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका सेंटेंस होगा आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ। आई नो, आई लाइक, I prefer, I suppose, I mean, I understand, ये नहीं होगा I am understanding, I am remembering, ये गलत हो जाएगा। तो नॉर्मल में हम इन वर्ब का यूज़ इस फॉर्म में यूज़ नहीं करेंगे, यानी आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये स्टेट है, स्टेट शो करती हैं, स्टेट वर्ब्स कहलाती हैं। दैट्स वाई वी कैन नॉट यूज़ दीज वर्ब्स इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब देखिए वी डोंट से, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे आई एम नोइंग, मैं जान रहा हूँ। दे आर लाइकिंग, उन्हें पसंद आ रहा है, बिल्कुल गलत है ये। वी से आई नो, इसके बजाय हम क्या बोलेंगे? आई नो, मैं जानता हूँ, और दे लाइक, उन्हें पसंद है। अब इसमें देखिए द फॉलोइंग वर्ब्स आर नॉट नॉर्मली यूज इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इसमें कुछ और वर्ब दी गई हैं जो नॉर्मल में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नहीं रखेंगे उनको, ठीक है। देखिए जैसे ये वर्ब है, फीलिंग से रिलेटेड है। आई लाइक, आई वॉन्ट, नीड और प्रेफर, तो इनका यूज़ हम नहीं करेंगे। अब ये थोड़ा, ये नो है, रियलाइज़ है, सपोज, मीन, अंडरस्टैंड, बिलीव, रिमेंबर है, ये थोड़ा माइंड से रिलेटेड वर्ब हैं जिनका हम यूज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नहीं करेंगे। बिलोंग है, फिट है, कंटेन है, कंसिस्ट है, सीम है, ये भी स्टेट शो करती हैं, ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज़ नहीं होंगी। एग्जाम्पल और देखिए, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। आई वॉन्ट समथिंग टू ईट, मैं कुछ खाना चाहता हूँ। इसमें वॉन्ट है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज़ नहीं होगा, इसमें आईएनजी का यूज़ नहीं होगा, तो आई एम वॉन्टिंग नहीं होगा कि मैं कुछ खाना चाह रहा हूँ, ये बिल्कुल नहीं होगा। आई वॉन्ट समथिंग टू ईट, मैं खाना चाहता हूँ कुछ, मैं भूखा हूँ, यानी मुझे भूख लग रही है और मैं कुछ खाना चाहता हूँ। तो इज़ दैट क्लियर? ठीक है। अब आगे देखिए, दैट कहने का मतलब ये स्टेटनेस शो करती हैं, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नहीं जाएंगी, हार्डली जाएंगी। अब वो कब जाएंगी, वो सिचुएशन थोड़ा एडवांस में हम आपको बताएंगे, लेकिन आपके लिए इंटरमीडिएट लेवल तक आप ये समझ लीजिए कि इनका यूज़ हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में अभी तो नहीं करेंगे हाल फिलहाल। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? क्या आपको समझ में आ रहा है या समझ में आता है जो मैं कहता हूँ, जो मेरा मतलब है वो क्या आपको समझ में आ रहा है? ठीक है।
अब इसमें देखिए कुछ एक मेथड है जिसमें बोलते हैं कि रहा है, रही है, चुका है, चुकी है। इस मेथड का यूज़ हम करते हैं जैसे टेंस को पहचानने के लिए, तो वो हो सकता है कि किसी मायने तक सही नहीं बैठता है। अब इसमें देखिए वो बोला है कि जो मेरा मतलब है क्या वो आपको समझ में आता है या आ रहा है, बात एक ही है, लेकिन इसमें अब लास्ट के जो लेटर है रहा, रही, उसको उस पर ना जाएं। वो ओल्ड मेथड था, वो बहुत ही पुराना मेथड था, और इनिशियली जब वो लैंग्वेज हमारे लिए पहली बार आई थी, इंग्लिश लैंग्वेज, तो वो एक सिंपल तरीका था सीखने का। अब वो हर जगह फिट नहीं होता और हमेशा उसमें कन्फ्यूजन रहता है। तो दैट्स वाई वी यूज़ दिस मेथड टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्लीटली। इस वजह से हमें ये इंग्लिश टू इंग्लिश का जो मेथड है वो हमें परमानेंट ही बताएगा, यानी बिल्कुल एक्यूरेट क्लियर कट देगा कि हाउ द इंग्लिश लैंग्वेज वर्क्स, कैसे इंग्लिश लैंग्वेज काम करती है। अब देखिए एंड डज नॉट सीम, सीम मतलब है कि ये फिजिकली दिखना यानी प्रतीत होना, उसके फेस या तो फिजिकली या फेशियल एक्सप्रेशन से हमें पता लग जाएगा ये कैसा दिख रहा है, दिखना। तो एंड डज नॉट सीम वेरी हैप्पी एट द मोमेंट। अब एट द मोमेंट लगा हुआ है, वैसे तो एट द मोमेंट इस समय यानी अभी के समय पर फोकस डाल रहा है, यानी थोड़ा एम्फेसिस कर रहा है कि इस समय वो है, ऐसा हो रहा है या ऐसा है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि वर्ब आपकी सीम है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ होगा। एंड डज नॉट सीम वेरी हैप्पी एट द मोमेंट, कहने का मतलब ये है कि इस समय एन जो है खुश नहीं दिख रही है, या वो थोड़ा डिस्टर्ब है, यानी खुश नहीं लग रही है। तो लग नहीं रही है, लगती नहीं है। आप ये नहीं बोलोगे कि लगती है तो वो रिपीटेड एक्शन में चला जाएगा, यदि जर्नल में ऐसा नहीं होता है। लेकिन एट द मोमेंट ये बता रहा है कि इस समय वो खुश नहीं है, कहने का मतलब ये है। तो एंड डजंट सीम वेरी हैप्पी एट द मोमेंट, दैट्स इट, क्लियर है। आगे देखिए एक और वर्ब है थिंक। थिंक आपकी जो वर्ब है वो उसके दो सेंस हैं। पहला तो ये है जो कॉन्टिन्यूस में जाएगी, दूसरा सेंस है जो कॉन्टिन्यूस में नहीं जाएगी। अब वो उसके सेंस पर डिपेंड करता है। देखिए एक वर्ब के मोर देन वन सेंस हो सकते हैं। जैसे सी है आपका, सी मतलब देखकर पहचानना भी होता है, सी मतलब आपका मिलना भी होता है। SEE की बात कर रहा हूँ, SEE की बात कर रहा हूँ मैं। तो सी मतलब देखना भी होता है, सी मतलब मिलना भी होता है, और सी मतलब अंडरस्टैंड समझना भी होता है। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पर थिंक जो आपकी जो वर्ब है उसमें दो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। एक तो कॉन्टिन्यूस में जाएगी, एक कॉन्टिन्यूस में नहीं जाएगी। कब जाएगी कब नहीं जाएगी ये देखिए। व्हेन थिंक मीन्स बिलीव, जब थिंक का मतलब बिलीव से निकले, हैव एन ओपिनियन से निकले, तो हम उसका यूज़ कॉन्टिन्यूस में नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जब हम कैलकुलेशन करते हैं अपने माइंड से कि आई थिंक, मेरे कैलकुलेशन से, मेरे हिसाब से, आई थिंक ही इज़ अ डॉक्टर, यानी मेरे कैलकुलेशन से, मेरे नॉलेज से ऐसा है, मैं सोच नहीं रहा हूँ दिमाग में, यानी मेरे नॉलेज में, मेरे एक्सपीरियंस से इस कंडीशन में या इस सिचुएशन में ऐसा है, तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में थिंक का यूज़ नहीं करेंगे। दैट्स इट, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो थिंक का यूज़ हम बिलीव से हो या ओपिनियन देने से हो, तो हम उसका यूज़ कॉन्टिन्यूस में बिल्कुल नहीं करेंगे जब उसका मतलब बिलीव से निकले। अब देखिए आई थिंक, मेरे हिसाब से मैरी इज़ कैनेडियन, मैरी जो है वो कैनेडियन है, यानी कनाडा की है, ठीक है ना। तो शायद उसका एक्सपीरियंस कह रहा होगा या उसकी लैंग्वेज से उसको लगता होगा, लेकिन उस मैरी के बारे में वो सोच नहीं रहा है, उसके वो बैकग्राउंड अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा है कि ये कैनेडियन है। हो गया, समझ में आ गया। तो व्हेन थिंक मीन्स बिलीव एंड हैव एन ओपिनियन, we hardly use, we never use think in present continuous, that's clear। हम बिल्कुल यूज नहीं करेंगे उसका। आई थिंक मैरी इज कैनेडियन बट आई एम नॉट श्योर, मेरी कैलकुलेशन से वो कैनेडियन है लेकिन मुझे पक्का श्योर नहीं है, यानी मैं पक्का नहीं कह सकता कि वो कैनेडियन है, लेकिन कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है कि वो कैनेडियन है।
उसके लैंग्वेज, उसके अपीयरेंस से, या उसके जो है वे ऑफ टॉकिंग से। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ माई प्लान। मेरे प्लान के बारे में आपका क्या विचार है, यानी आप क्या सजेशन है आपका, या ओपिनियन क्या है आपका, मेरे प्लान के बारे में आपका क्या ओपिनियन है। ठीक है, तो व्हाट इज योर ओपिनियन, आपका क्या ओपिनियन है मेरे प्लान के बारे में, आप क्या सोचते हैं, यानी क्या ओपिनियन है, क्या एक कंसेप्ट है आपका। तो वो थिंक का यूज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं करेंगे जब इस सेंस को लेकर हो। अनदर एग्जाम्पल देखिए, अब दूसरी कंडीशन क्या है कि हम थिंक का यूज जब कंसीडर का दैट मीन्स कि हम किसी चीज़ के बारे में विचार कर रहे होते हैं, उसके बारे में सोच रहे होते हैं, कुछ कैलकुलेशन निकालने के लिए या कुछ करने के लिए, तो उसके बारे में जब हमारे दिमाग में कुछ चल रहा होता है तो थिंक का हम यूज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कर देते हैं, वो जा सकती है। अब देखिए कैसे, आई एम थिंकिंग अबाउट वॉट हैपन्ड, यानी जो घटना घटी उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, क्यों घटी, क्या हुआ था, ठीक है ना, और क्या ऐसा कारण था, या जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, तो उस चीज़ के बारे में मैं सोच रहा हूँ, यानी समथिंग इज गोइंग ऑन इन योर माइंड, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, यू आर थिंकिंग अबाउट द इंसिडेंट, या वो जो घटना घटी उसके बारे में आप सोच रहे हैं। हाँ, अनदर एग्जाम्पल मैं आपको जब देना चाहूँ, जैसे आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ न्यू कार, मैं एक नई कार के बारे में खरीदने के बारे में सोच रहा हूँ, तो दैट मीन्स समथिंग इज गोइंग इन योर माइंड, यानी कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चल रहा है। जब थिंक का मतलब कोई विचार करने से हो, कोई सोचने से हो, दिमाग में कुछ चल रहा है आपका, तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में थिंक का यूज कर सकते हैं। दैट इज क्लियर। अब देखिए यहाँ पर थिंक का यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा, आई ऑफन, मैं अक्सर सोचता हूँ इसके बारे में, ये तो अभी सोच रहा हूँ लेकिन अक्सर सोचता हूँ, यानी ये रिपीटेड एक्शन में है। जब टाइम आता है, मैं अक्सर, जब ऐसा कोई टाइम होता है तो वो दिमाग में मेरे जो है आती है, तो ये रिपीटेशन में चला जाएगा, तो वो थिंकिंग नहीं होगा। लेकिन इस समय मैं सोच रहा हूँ तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में थिंक का यूज हो गया है। क्लियर है, कोई डाउट है? चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें थोड़ा पेन का यूज करिए। हाँ, अब निकी इज थिंकिंग ऑफ गिविंग अप हर जॉब, ये कोई लड़की है, फीमेल है, इसलिए हर का यूज किया गया। अब निकी इज थिंकिंग ऑफ गिविंग अप हर जॉब, गिव अप का मतलब होता है, ये देखिए, थिंक ऑफ गिविंग अप, गिव अप का मतलब छोड़ देना या जॉब को छोड़ देना। तो निकी इज थिंकिंग ऑफ गिविंग अप हर जॉब, यानी उसके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं अपना जॉब छोड़ दूं, कोई नया कोई देखूं या नहीं छोड़ूं, कैसे छोड़ूं, क्या कहूं क्या नहीं कहूं, यानी उसके दिमाग में अपने जॉब के छोड़ने के बारे में कुछ ना कुछ दिमाग में प्लानिंग चल रही है या वो सोच रही है। तो जब हम थिंक का यूज़ उस समय करते हैं जब हम दिमाग में कोई चीज़ कंसीडर कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, उसके बारे में कोई प्लानिंग बना रहे होते हैं, तो हम कॉन्टिन्यूअस का यूज़ कर देंगे। कोई प्रॉब्लम है? दैट मीन्स शी इज़ कंसीडरिंग इट, यानी जॉब के बारे में वो सोच रही होती है, इस प्लान के बारे में। नेक्स्ट है आपकी कुछ वर्ब है आपकी सी सेक्शन में, आप देख रहे हैं, जैसे सी है, हियर है, स्मेल है और टेस्ट है। ये 4 वर्ब्स हैं, यानी ये सेंस को शो करती हैं, ये हमारी बॉडी के कुछ सेंस होते हैं। तो ये जो 4 वर्ब्स हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हार्डली यूज़ होगी, नहीं होगी। कहने का मतलब है नॉर्मल में हम प्रेजेंट सिंपल का ही यूज़ करेंगे, कॉन्टिन्यूअस का नहीं करेंगे इन वर्ब के साथ। देखिए, डू सी दैट मैन ओवर देयर, क्या वो आदमी वो वहाँ वो खड़ा हुआ है उस जगह पर, क्या आप उसको देख पा रहे हैं, देख रहे हैं, यानी आपकी विज़न कैपेबल है उसको देखने के लिए, वो दिख रहा है कि आपको पहचान पा रहे हैं उस आदमी को वहाँ पर कि वो एक आदमी है। तो जब ये यूज़ करेंगे हम सी का यूज़, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज़ नहीं होगा। हम यहाँ ये नहीं कहेंगे आर यू सीइंग दैट मैन ओवर देयर, क्या वो आदमी वहाँ आपको दिख रहा है, बिल्कुल नहीं कहेंगे। ये करेक्ट तरीके से ये बोलेंगे डू यू सी दैट मैन ओवर देयर,
क्या वहाँ पर वो आदमी आपको दिख रहा है? तो ये आपका करेक्ट है यहाँ पर। तो सी का यूज़ हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नहीं करेंगे जब हम किसी को रिकॉग्नाइज या आप किसी को पहचान कर देखने की बात हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दिस रूम स्मेल्स, यानी बदबू दे रहा है, यानी बदबू आ रही है, इसकी बदबू ऐसी है या बदबू देता है ये, ठीक है ना। दिस रूम स्मेल्स, इस रूम में बदबू आती है। लेट्स ओपन अ विंडो, अब ये बोल रहा है कि चलो एक खिड़की खोल दो, चलो खिड़की खोल देते हैं क्योंकि ये रूम बदबू देता है या बदबू दे रहा है, एक ही बात है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं करेंगे इसको। अब यदि इसमें करना भी है आपको, अगर प्रेजेंट सिंपल यूज होगा, सेंस वही सेम है, और अगर नहीं है तो कैन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि कैन भी एक एबिलिटी शो करता है, चाहे वो आपकी फिजिकल या मेंटल एबिलिटी हो। तो ये आपकी सेंस एबिलिटी को भी शो करने कैन आप यूज कर सकते हो वहाँ पर। तो वी ऑफन यूज कैन प्लस सी हियर, यानी इन वर्ब के साथ आप कैन का यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। दोनों का मीन सेम ही है। अगर आपको अभी प्रेजेंट पर, कॉन्टिन्यूस पर, या अभी इस समय फोकस डालना है कि अभी ऐसा हो रहा है, अभी ये रूम स्मेल दे रहा है, वैसे नहीं देता है लेकिन अभी इसमें स्मेल आ रही है, तो हम कैन का यूज़ वहाँ कर दीजिए जो कॉन्टिन्यूस जैसा सेंस देगा, लेकिन आईएनजी का यूज़ मत कीजिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज़ बिल्कुल नहीं होगा। दैट इज़ क्लियर। चलिए, आई कैन हियर अ स्ट्रेंज नॉइज, मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही है या मैं सुन सकता हूँ। अब सकता सकती पर वही बात आ गई, वो न जाइए उस पर। आई कैन हियर अ स्ट्रेंज नॉइज, मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही है। कैन यू हियर इट, क्या आपको आ रही है, क्या आप इससे सुन पा रहे हैं? क्लियर। या मैं एक अजीब सी आवाज़ सुन पा रहा हूँ, या मुझे सुनाई दे रही है, या मुझे आ रही है, क्या आपको आ रही है, क्या आपको सुनाई दे रही है? क्लियर। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका कुछ दो वर्ब और हैं आपकी, फील और लुक। ये दोनों वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट सिंपल में कैसे यूज होगी वो देख लीजिए। इनका यहाँ ये कहना है कि इन दोनों वर्ब के साथ चाहे तो आप प्रेजेंट सिंपल यूज कीजिए या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज कीजिए टू से हाउ समबडी लुक्स और फील्स नाउ। दोनों सही है, दोनों का सेम मतलब है, नो प्रॉब्लम, आप दोनों यूज कर सकते हैं। देखिए, यू लुक वेल टुडे, आज आप बड़ा अच्छा लग रहे हैं, यानी स्वस्थ दिख रहे हैं। यू आर लुकिंग वेल टुडे, या तो आप ये कह लीजिए कि आप आज स्वस्थ या अच्छे लग रहे हैं, अच्छा दिख रहे हैं। क्लियर है। तो वेल का मीन्स स्वस्थ भी होता है। तो यू आर लुकिंग वेल टुडे और यू लुक वेल टुडे, बोथ आर करेक्ट, नो प्रॉब्लम, दोनों यूज कर दीजिए, एक ही सेंस है आपका। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फील को लेकर। तो हाउ डू यू फील नाउ, अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं, और हाउ आर यू फीलिंग नाउ, अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं। दोनों अच्छे हैं, ठीक है, दोनों सही है आपके सेंटेंस। नाउ मतलब अभी आप कैसा फील कर रहे हैं, तो इनमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दोनों यूज हो जाएंगे। बट लेकिन आई यूजुअली फील टायर्ड इन द मॉर्निंग, जब रिपीटेशन की बात हो तो वो प्रेजेंट सिंपल का अपना ही रूल है, जब फ्रिक्वेंसी एडवर्ब लगी हो, यूजुअली सामान्यतः रिपीटेशन हो, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ कहने का मतलब ये है कि अभी प्रेजेंट को लेकर अगर बात हो, अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं या कैसा करते हैं, तो हम दोनों यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर रिपीटेशन की बात हो, फ्रिक्वेंसी वर्ब आप एडवर्ब आप यूज करें, फ्रिक्वेंसी एडवर्ब, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिटिव प्रेफर करेंगे, वो तो पक्का है, उसमें कोई शक ही नहीं है। आई यूजुअली फील टायर्ड इन द मॉर्निंग, जब सुबह होती है तो सामान्यतः मैं जो है थका महसूस करता हूँ, ये तो रिपीटेशन है, इसमें कॉन्टिन्यूस यूज होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो आई एम नॉट यूजुअली फीलिंग, ये गलत हो जाए क्योंकि इसमें फ्रिक्वेंसी एडवर्ब यूजुअली का यूज किया गया है। अब एक फ्रेज है आपका, ही इज सेल्फिश और ही इज बीइंग सेल्फिश। अब देखिए, ये सेल्फिश एडजेक्टिव है आपका, और यहाँ बीइंग बीच में दिया गया है, ये टेम्परेरी एक कॉन्टिन्यूटी को शो कर रहा है, यानी अभी स्थिति ऐसी है। और ही इज सेल्फिश मतलब वह एक्चुअल में सेल्फिश है, और ही इज बीइंग सेल्फिश मतलब ये टेम्परेरी है। दैट मीन्स ही इज एक्टिंग बट ही इज नॉट एक्चुअल सेल्फिश।
क्लियर। तो अब देखिए इसमें एग्जाम्पल भी दिया गया, ही इज बीइंग यानी वह एक्टिंग कर रहा है, ही इज बिहेविंग वह ऐसा बिहेव कर रहा है, बट एक्चुअल ही इज नॉट लाइक दैट। ही इज बिहेविंग, ही इज एक्टिंग, कंपेयर देखिए। आई कांट अंडरस्टैंड मुझे समझ में नहीं आ रहा है, देखिए यहाँ पर भी आपका अंडरस्टैंड आ गया, वो कैन नॉट के साथ यूज़ हुआ है, कॉन्टिन्यूस के साथ नहीं यूज़ हुआ है। ये नहीं होगा कि आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, आप अंडरस्टैंडिंग कॉन्टिन्यूस में यूज़ नहीं होगा, इसीलिए आप उसको कॉन्टिन्यूस में यूज़ नहीं कीजिए। अब यहाँ पर उसने कहा है कि आई कांट अंडरस्टैंड मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वाई इज़ ही बीइंग सो सेल्फिश, वह ऐसा यानी बिहेव क्यों कर रहा है, इतना मतलबी क्यों बन रहा है, इतना सेल्फिश क्यों हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वह इतना सेल्फिश क्यों हो रहा है, यानी आज क्यों हो रहा है, अभी क्यों हो रहा है, या इन दिनों वो क्यों हो रहा है सेल्फिश, ठीक है। ही इज़ नॉट यूजुअली लाइक दैट, क्लियर है, लेकिन वैसा वो है नहीं है, सामान्यतः ऐसा है नहीं है, वो सेल्फिश नहीं है, लेकिन क्यों हो रहा है, वो सेल्फिश क्यों बन रहा है, आई कांट अंडरस्टैंड मुझे नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पर नीचे दिया भी गया है बीइंग सेल्फिश दैट मीन्स बिहेविंग सेल्फिशली एट द मोमेंट, इस समय वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है, आगे देखिए। ही नेवर थिंक्स, अब देखिए फ्रिक्वेंसी एडवर्ब आ गई, वो कभी भी ये नहीं सोचता अबाउट द अदर पीपल, यानी वह कभी दूसरे लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता है, तो वो सेल्फिश है, वो तो एक्चुअल में सेल्फिश है, तो ही इज़ वेरी सेल्फिश, तो वो सेल्फिश है। ये एक्चुअल में देखिए ये वाला फ्रेज आ गया, वह सेल्फिश है, और बीइंग अगर हमने लगा दिया बीच में तो यानी वो एक्टिंग कर रहा है, क्लियर है, वो एक्टिंग कर रहा है सेल्फिश होने की या ऐसा बनने की, वो एडजेक्टिव भी इधर आएगा, ये ध्यान रखना, एडजेक्टिव इधर आएगा, ठीक है। अब कुछ ऐसे हैं वो एक्टिंग हो सकती है, वही आप एडजेक्टिव यूज कीजिए, आप उसमें आप ये नहीं कहेंगे ही इज बीइंग डेड, यदि एक्चुअल में वो व्यक्ति डेड है तो बीइंग तो हो ही नहीं सकता ना, वो तो एक्टिंग कर ही नहीं सकता, वो एक्चुअल में डेड है। हाँ, अगर वो कहीं एक्टिंग कर रहा है या बहाने बना रहा है तो वो बात है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें उनके साथ हम यूज़ नहीं कर सकते, जैसे इट इज़ बीइंग कोल्ड, ठंड बड़ा नाटक कर रही है भाई ठंड होने का, तो इस एक नेचुरल जो चीज़ें हैं वो एक्चुअल में हैं, वो नाटक नहीं करती हैं, तो हम वहाँ पर ये फ्रेज यूज़ नहीं करेंगे, वो तो एक एक्टिंग के लिए या बहाने बनाने के लिए यूज़ होगा, वो ह्यूमन ही कर सकता है, नेचर तो कर नहीं सकता। कभी बारिश ना यानी बारिश होने का नाटक क्यों कर रही है भैया, वैसे तो बारिश नहीं होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। गर्मी है नाटक कर रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, कि वो नेचुरल है, वहाँ आप ये फ्रेज यूज़ नहीं कीजिए, वो तो ह्यूमन को लेकर या किसी एनिमल को लेकर, जो बिल्कुल कुछ एनिमल भी ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ऐसा बिहेव करते हैं, जब कोई प्रेडेटर आ जाता है तो भाई बिल्कुल जैसे कि वो डेड है, मर चुके हैं, एक्टिंग करते हैं, तो वो हो सकता है कि आप वहाँ यूज़ कर दीजिए, पीपल के लिए भी यूज़ कर दीजिए, लेकिन एक नेचुरल हैपनिंग के लिए आप इस फ्रेज का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक्चुअल में है, वो वहाँ नाटक नहीं करती है वो, ठीक है। अरे बाढ़ आने का क्यों नाटक कर रही है, ठीक है ना, गर्मी होने का क्यों नाटक कर रही है, अरे वो एक्चुअल में गर्मी है, वो नाटक नहीं करती है, क्लियर है। चलिए अब यहाँ देखिए, ही नेवर थिंक्स अबाउट अदर पीपल, वह कभी दूसरे लोगों के बारे में नहीं सोचता, इसका मतलब दैट इज सेल्फिश, ही इज सेल्फिश, तो ही इज वेरी सेल्फिश, वह सेल्फिश है। अब यहाँ पर एक्चुअल में वो है, वो ऐसा बिहेव नहीं करता है, तो यहाँ आप ये यूज़ मत कीजिए, क्योंकि वो नेचर ही उसका सेल्फिश है, और यहाँ पर वो एक्चुअल में है नहीं है, लेकिन वहाँ बन रहा है, वो उस समय ही बन रहा है, टेम्परेरी बन रहा है, बिहेव कर रहा है, तो आप वहाँ बीइंग का यूज़ कर दीजिए। समझ में आ गया ये स्ट्रक्चर, ये सामने लिखा हुआ है। अब देखिए नीचे, ही सेल्फिश जर्नली, वह यानी सेल्फिश ही है, नॉट ओनली एट द मोमेंट, केवल इस समय ही नहीं है, वो ऑलवेज ही सेल्फिश। अब देखिए भी यूज़, हम इसका यूज़ इज आर एम और बीइंग का यूज़ टू से हाउ समबडी इज बिहेविंग, हम उसका यूज़ केवल किसी व्यक्ति के लिए कर रहे हैं या करते हैं जो कोई बिहेव करता है, जो एक्चुअल में ऐसा है नहीं है, उस समय टेम्परेरी बिहेव करता है, तो ही हम यूज़ करेंगे, बाकी हम यूज़ नहीं करेंगे। इट इज़ नॉट यूजुअली पॉसिबल इन अदर सेंटेंसेस, लेकिन कुछ ऐसे और सेंटेंसेस हैं उसमें हम यूज़ नहीं करेंगे, जो मैंने पहले ही बताए हैं,
जो नेचुरल आपकी जो चीज़ें हैं वो बिहेव नहीं करती हैं, वो एक्चुअल में होती हैं। एग्जाम्पल देखिए, इट इज़ हॉट टुडे, आज गर्मी है। ये नहीं होगा इट इज़ बीइंग हॉट। भाई गर्मी जो है ऐसा क्यों बिहेव कर रही है होने का, जबकि है तो है नहीं है। जनवरी चल रही है और भाई गर्मी क्यों हो रही है, ऐसा तो है नहीं है। ठीक है ना। अब देखिए, सहारा इज़ वेरी टायर्ड, सहारा थकी हुई है। अब देखिए यहाँ पर्सन बेशक है लेकिन वो एक्चुअल में थकी हुई है, बिहेव नहीं करे। जब कोई व्यक्ति एक्चुअल में वैसा है तो वहाँ यूज़ ना कीजिए, क्योंकि वो थोड़ा इरिटेट हो जाएगा। अब आप कहो सहारा, वाई आर यू बीइंग वेरी टायर्ड या टायर्ड। अरे थकी हो तो नहीं हो तुम, लेकिन क्यों बहाने बना रही हो। आप बोल सकते हैं लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सहारा इज़ बीइंग टायर्ड। क्लियर है। तो उस सिचुएशन में आप यूज़ नहीं करेंगे, जो एक्चुअल की सिचुएशन है उसमें यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन जब आपको पता है कि वो ही इज़ बिहेविंग दैट, तो इन दैट प्लेस यू कैन यूज़, या आप वहाँ यूज़ कीजिए इज़ बीइंग। ठीक है, एक्सेट्रा जो भी आपकी एडवर्ब वहाँ जो भी वहाँ जो भी आपकी एडजेक्टिव जिससे आपको सेंटेंस बनाना है यूज़ कर दीजिए। तो ये क्लियर है। ये आपका यूनिट नंबर 4 है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सरसाइजेस कराएंगे, वो आप वहाँ देख लीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज से काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है और इसमें हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ एक नया आइडियाज़ है, एक नया आपको कंसेप्ट मिलेगा, एक नया आपको जो है एक थॉट मिलेगा, तो उससे चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी आपकी। तो वो आप वीडियो ज़रूर देखिए आफ्टर हैविंग फिनिश दिस यूनिट। ओके, please like and subscribe and share the video. Thank you all of you.